ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एंड वेलकम एवरीवन। तो 7th चैप्टर कर रहे हैं। 7th चैप्टर का कल फर्स्ट श्लोक किया था, अब आज हम सेकंड श्लोक करेंगे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः। इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यात् यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यात् यज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञात्वा यामवशिष्यते। हरे कृष्णा। Any volunteers to read translation? कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और परवर्ड? I can read it. हाँ पढ़िए। I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numerous. This being known, nothing further shall remain for you to know. Purport. Complete knowledge includes knowledge of the phenomenal world, the spirit behind it, and the source of both of them. This is transcendental knowledge. The Lord wants to explain the above mentioned system of knowledge because Arjuna is Krishna's confidential devotee and friend. In the beginning of the 4th chapter, this explanation was given by the Lord, and it is again confirmed here. Complete knowledge can be achieved only by the devotee of the Lord in disciplic succession directly from the Lord. Therefore, one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes and the only subject for meditation and all type of yoga practice. When the cause of all causes becomes known, then everything knowable becomes known and nothing remains unknown. The Veda, Mukand Upanishad 1.1.3 says, Kashmin yu bhagavav विज्ञानते सर्वम इदम विज्ञा। प्रभु जी आप पढ़ दीजिए। कस्मिन् उ भगवो विज्ञते सर्वम इदम विज्ञातम भवत। आपने वैसे ज्यादा अच्छे से पढ़ा था। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीड। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में कृष्णा बोल रहे हैं, आई शैल नाउ डिक्लेयर ऑन टू यू इन फुल दिस नॉलेज बोथ फिनोमिनल एंड न्यूमनियस, this being known nothing further shall remain for you to know. तो 7th चैप्टर की शुरुआत में जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, पहले श्लोका में कृष्णा बोल रहे हैं। जनरली कई बारी चैप्टर के बिगनिंग में अर्जुन सवाल पूछता है, लेकिन इस चैप्टर में कृष्णा डायरेक्टली कंटिन्यू कर रहे हैं। और कृष्णा अर्जुन को 6th चैप्टर के एंड में बता चुके हैं कि हाईएस्ट योगी कौन है, कैसा है, क्या लक्षण है उसके। और फिर यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान से अब सुनो कि मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ कि कैसे योगा की प्रैक्टिस से पूरी कॉन्शियसनेस मेरे अंदर रह के, मेरे से अटैच होके इस कार्य को आप कर सकते हो, फ्री फ्रॉम डाउट रह के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रभुपाद ने पर्पट दिया, वो हमने डिस्कस किया कल। और अब नेक्स्ट श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं कि अब मैं आपको दूंगा पूरी ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज जिसके बाद फर्दर नथिंग फर्दर शैल रिमेन फॉर यू टू नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवत गीता अपने में कंप्लीट बुक है। इसको जानने के बाद कुछ और जानने लायक रहेगा नहीं। कोई कह सकता है कि पूरी नॉलेज दी हुई है भगवत गीता में। हाँ, पूरी नॉलेज दी हुई है जो आपको अपनी ह्यूमन लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए। क्योंकि नॉलेज तो बहुत वास्ट है, मटेरियल नॉलेज बहुत वास्ट है।
स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत वास्ट है, लेकिन जो रेलेवेंट है, जैसे मान लो कोई कहे कि मैंने आपको मैप दे दिया पूरा, अब इस मैप से आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है। ठीक है, बहुत अच्छी हाईवे वगैरह बनी हुई है, उसमें मैप दे दिया आपको। कोई कहे आपको हमने रास्ता बता दिया है दिल्ली से बॉम्बे का, इसमें पूरा पता है, आप ये करोगे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक यही रास्ता है, कई सारे रास्ते हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस रास्ते के अंदर की फाइनल डिटेल्स हर चीज उस मैप में होगी, ऐसा नहीं होगा। मोटा मोटा आपको प्रिंसिपल पता लग गया है कि क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे अचीव करनी है अपनी डेस्टिनेशन। उस तरह से भगवत गीता भी जो है वो पूरी वेदों का जो है अंश, सॉरी एसेंस, उसको हमें देता है बहुत अच्छे कंसाइज वे में। कई सारी और स्क्रिप्चर्स भी हैं, जैसे भागवतम है, भागवतम के अंदर और डिटेल्स है फर्दर, चैतन्य चरितामृत के अंदर और डिटेल्स है, लेकिन प्रिंसिपल्स यही है भगवत गीता के। भगवत गीता के अंदर सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, और उसको अलग अलग सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है क्या है, वो अलग अलग डिवोटीज के एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं। उसी तरह से आप देखोगे इवन दूसरे रिलीजन्स की भी जो बुक है, चाहे बाइबल हो गई, कुरान हो गई, अगर आप भगवत गीता को अच्छे समझ लेते हो तो आपको बाइबल और कुरान में से भी उनका एसेंस समझ में आ जाएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब बाइबल में आ, एक बारी चीज ऐसा कोटेशन आता है कि जीसस ने बोला था, आई थिंक सेंट जॉन को बोला था, आई हैव टू डबल चेक किसको बोला था, वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स या डिसाइपल्स को बोला था कि देयर इज लॉट मोर which I want to tell you, but you are not in the position to accept it. उन्होंने बताया था कि कैसे अभी बहुत चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन आप इस स्थिति में नहीं हो कि उसको समझ पाओ। तो जीसस ने बिल्कुल बेसिक लेवल पे ज्ञान दिया कि ये कमांडमेंट फॉलो करो तुम बस, और वो भी वो ढंग से नहीं कर रहे। उसमें लिखा है दाउ शैल नॉट किल, लेकिन हर जगह वो कहते तो क्रिश्चियन है लेकिन अपने आप को, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे जीसस का इसको। हर जगह स्लॉटर हाउसेस हैं, वहां पे एनिमल्स को किल भी किया जा रहा है, तो ये फॉलो नहीं कर रहे। और उसी तरीके से कई और कमांडमेंट्स भी देख सकते हैं जो अच्छे से लोग फॉलो नहीं कर रहे। सब नहीं, कई लोग अच्छे से करते हैं लेकिन काफी लोग नहीं करते। कई वेजिटेरियन भी हैं क्रिश्चियंस, हम यहाँ पे देखते हैं। तो कई लोग फॉलो करते हैं, कई नहीं करते। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखो बाइबल में जीसस ने ये बोला कि और भी कितनी चीजें हैं मेरे को आपको बताने की, लेकिन आप इस स्थिति में नहीं हो कि ले सको। और यहाँ कृष्णा क्या कह रहे हैं, ये जो मैं आपको ज्ञान देने जा रहा हूं इसके बाद नथिंग फर्दर शैल रिमेन फॉर यू टू नो। इसके बाद आपको कुछ जानने लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा जो आपके लिए कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी इस ह्यूमन बॉडी का बेनिफिट उठा के यहां से जाने के लिए। तो ये ग्लोरी है भगवत गीता की। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सोसाइटी है, खासकर हमारे हिंदू सोसाइटी, उसमें इसकी वैल्यू समझते नहीं है लोग। भगवत गीता की लोग वैल्यू समझते नहीं है, उसको फॉलो नहीं करते, और उस वजह से उनकी नेक्स्ट जनरेशन बच्चे भी फॉलो नहीं करते, सोचते ही नहीं है कि कुछ जरूरत है इसको समझने की, सीखने की, पढ़ने की, अप्लाई करने की अपनी लाइफ में। वो ऐसे ही सोसाइटी में जैसे बाकी दुनिया चल रही है वैसे ही चलते रहते हैं, और वो बाकी दुनिया भी फ्रस्ट्रेट, वो भी फ्रस्ट्रेट, इसीलिए गुस्सा, लड़ाई, मार कुटाई, ये सब चलता रहता है। लेकिन भगवत गीता 7 चैप्टर के बाद अभी जब आने वाले टाइम में देखेंगे, कृष्णा ये ज्ञान दे रहे हैं जिसके बाद कुछ भी जानने लायक नहीं रहेगा, ऐसे बोल रहे हैं कृष्णा। तो अब इसमें ध्यान से अटेंटिवली हम डिस्कशन करेंगे और पढ़ेंगे।
अब यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं, तो यहाँ पे दिया है कि नॉलेज किस तरीके देखेंगे, फिनोमिनल एंड न्यूमिनस। तो ये एक वर्ड यूज करे गए हैं, ये फिलोसॉफिकल वर्ड्स होते हैं। संस्कृत में क्या है, कृष्ण ने बोला ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान का अलग अलग सेटिंग में लोग अलग अलग मतलब समझते हैं। कई बार लोग सोचते हैं ज्ञान मीन नॉलेज, विज्ञान मीन साइंस, ऐसे सोच लेते हैं लोग। लेकिन अलग अलग सिचुएशन में ज्ञान और विज्ञान के अलग मतलब होते हैं, और उसको अप्रोप्रिएटली ट्रांसलेट इंग्लिश में करने के लिए बड़े स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करने थे। तो इसलिए प्रभुपाद ने देखो फिनोमिनल और न्यूमिनस यूज किया है। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझते हो सकते हो कि ज्ञान मीन्स यहाँ पे दिव्य ज्ञान, मतलब भगवान के बारे में जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो है, और विज्ञान मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस ज्ञान। तो उसको प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना है, तो ये आप बेसिक लेवल पे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं? यस प्रभु जी। तो प्रभु जी कृष्ण अब आगे बताएंगे कि क्या जानने के बाद कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये 7, 8, 9 चैप्टर्स में ये सारा क्लियर होगा। 10th 12th तक जो 7th से 12th चैप्टर्स हैं उसमें ये पूरा हमारे को क्लियर होगा, जो जो साइंस है। ठीक है ना। कृष्णा ने पहले 6 चैप्टर में बहुत ज्यादा अपने जैसे परमात्मा या लॉर्ड का बहुत मिनिमल सा जिक्र किया है, लेकिन अभी आने वाले चैप्टर्स में कृष्णा बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे अपने बारे में भी। तो ये और कनेक्शन जो है जीवा का कृष्णा से, इसके बारे में, तो ये सब चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये मिडिल 6 चैप्टर्स, इनको कहते हैं हार्ट ऑफ भगवत गीता। ठीक है ना बताइए, चले आगे। तो ये फेनोमेनल और न्यूमिनस एक बार मेरे को फिर समझा दो, नहीं समझ आए। हाँ, तो फेनोमिनल और न्यूमिनस वर्ड्स यहाँ पे जो यूज किए गए हैं, ये यूज किए गए हैं ज्ञान और विज्ञान के लिए। तो ज्ञान और विज्ञान की अलग अलग सेटिंग में अलग अलग मतलब होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली जो स्पिरिचुअल प्रोसेसेस में जहाँ कृष्णा जो मेंशन कर रहे हैं, इसका ज्ञान का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, और विज्ञान मींस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट दिव्य ज्ञान। जो नॉलेज आपने हासिल की उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो तो न्यूमिनस में आएगा। सिंपल लैंग्वेज में ये दोनों का कॉम्बिनेशन कृष्णा यहाँ पे इन आने वाले चैप्टर्स में हमें देंगे। ठीक है ना। हाँ जी। ओके, तो यहाँ बताया जा रहा है पर्पट के अंदर कि दिस इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये दिव्य ज्ञान है जो भगवान हमें दे रहे हैं। लॉर्ड वांट्स टू एक्सप्लेन above mentioned system of knowledge because Arjun is Krishna's confidential devotee and friend। तो अर्जुन को ही क्यों दे रहे हैं और किसी को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान का मित्र भी है और भक्त भी है। ऐसा ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर हमें ये समझना है। तो अगर हम चैलेंजिंग स्पिरिट से आएंगे और टीचर के मुंह के ऊपर जूता रख के बैठ जाएं, पैर ऊपर करके टेबल पे, चल भाई बता, तो ये ज्ञान हासिल करने का तरीका नहीं है। उसी तरह से कई लोग आते हैं, वो भगवत गीता को इस तरीके से समझते हैं जैसे उनके प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, और उसमें वो सोचते हैं क्यों क्यों पढ़े हम भगवत गीता, या क्यों करें हम। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भगवत गीता समझ में आना बड़ा इम्पॉसिबल ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है। जब वो एटीट्यूड ठीक कर लेंगे तो वो भी जान सकते हैं। तो एटीट्यूड ठीक करना, क्या एटीट्यूड होना चाहिए? जैसे अर्जुन का था, ही वॉज अ डिवोटी एंड अ फ्रेंड। क्योंकि कृष्णा जो है वो उनसे ज्यादा अच्छा रेसिप्रोकेटर कोई है नहीं। जैसे हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले कि ही इज द बेस्ट रेसिप्रोकेटर। अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड बनाना है तो आप कृष्णा को बनाओ। अगर आप कृष्णा को बनाओगे तो वो कभी आपको निराश या हताश नहीं होने देंगे। हाँ, उसमें टाइम लगेगा उस लेवल पे आने में कि हम कृष्णा को अपना फ्रेंड पूरी तरह से माने,
क्योंकि जनरली हमारी फ्रेंडशिप वन वे फ्रेंडशिप होती है। हाँ कृष्णा तुम मेरे फ्रेंड हो, एंड यू नो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो मैं नीड में हूं तो तुम मेरी हेल्प करो, तभी तुम मेरे फ्रेंड हो। बस ये वन वे ट्रैफिक चलता रहता है कि कृष्णा आप मेरी हेल्प करो, क्योंकि मेरे को जरूरत है, मेरे को जरूरत है, मेरे को जरूरत है। तो इसमें मैं में हम रह जाते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, हमारी अंदर की जो स्पिरिचुअल भूख है, हंगर है, जो थर्स्ट है, वो कभी मिटती नहीं है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल भूख, ये स्पिरिचुअल हंगर, स्पिरिचुअल थर्स्ट जो है, ये तभी मिटती है जब हम देते हैं, लेते नहीं है। अगर आप देखो हमारी बॉडी भी किस तरीके से काम करती है, इंस्पिरेशन करती है, मतलब हवा अंदर लेते हैं हम, फिर हवा बाहर निकालते हैं। उसी तरह से भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, अगर हम फिर भी भगवान से सिर्फ लेते 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 ही रहेंगे, तो ये तो वही बात हुई कि आप इनहेल करते जा रहे हो हवा को। कितना इनहेल कर लोगे, एक्सेल भी तो करना पड़ेगा ना। अगर एक्सेल नहीं करोगे, इनहेल ही करते रहोगे, तो लाइफ नहीं चल सकती। उसी तरह से सिर्फ हम भगवान से लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो उससे नहीं चलेगा। दे क्या सकते हैं हम भगवान को? हम दे सकते हैं अपना प्यार, अपना हृदय। कैसे दे सकते हैं? सिर्फ दिखावेबाजी नहीं, सिर्फ यही नहीं कहना कि हाँ भगवान का ही तो सब कुछ है, हम क्या देंगे भगवान को, या भगवान हमारा तो है प्यार, अंदर से कनेक्शन है। प्यार है तो वो चीजें हमें करनी जो भगवान ने भगवत गीता में बोली है। अगर कोई आपका प्रिय है, कोई आपको बहुत ज्यादा प्रिय है, हाँ ये व्यक्ति जो है, आई लव हिम और आई लव हर, तो आप वो करोगे जो उस व्यक्ति को अच्छा लगता है। अगर किसी बच्चे को अपनी पेरेंट्स को प्लीज करना है, तो वो करते हैं जो माँ बाप को पसंद है। किसी माँ बाप को अपने बच्चे को खुश करना है, तो वो बनाती है मदर जो बच्चे को सबसे ज्यादा अच्छा लगे। तो टू लव मीन्स टू सर्व। प्यार मतलब कैसे सेवा की जाए अपने प्रियतमा की। तो ये भगवान के साथ अगर हमारा प्यार है, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान को क्या प्रिय है। जो भगवान को प्रिय है वो भगवत गीता में लिखा है। वो समझेंगे, वो करेंगे, तो हमारे को पता लग जाएगा क्या है, और फिर हम भगवान को खुश कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, इजी नहीं है, लेकिन सिंपल टू अंडरस्टैंड बट नॉट इजी टू अप्लाई। क्यों? क्योंकि हम भगवान से प्यार अभी करते नहीं है। अंदर से हमारी आत्मा जो है वो तो भगवान के लिए बहुत ज्यादा प्यासी है, भगवान के प्यार के लिए, वो उसी को देख रही है हर जगह। लेकिन हम बीच में अड़ंगा डाल के बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं नहीं नहीं, थोड़ी दूसरी चीजें कर लेते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा कुछ और डिस्ट्रैक्टिंग चीजें कर लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, कोई स्पोर्ट्स देख लेते हैं, या एनीथिंग विच न्यूज न्यूज देख लेते हैं। पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। ऐसी वैसी चीजें खा लेते हैं जो नहीं ठीक है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। या ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट कर देते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट। तो उससे सबसे क्या होता है कि हम जो है इतने डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं कि हमें प्रॉपर टाइम मिल नहीं पाता भगवान के साथ स्पेंड करने के लिए। और अगर हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं होगा भगवान के साथ स्पेंड करने के लिए, तो स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो एडवांस नहीं होगी, हमारी भगवान से कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा। जैसे आप जैसे मान लो एक लड़का लड़की, वो एक दूसरे को मिलते हैं थोड़ी टाइम, फिर वो बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तब उनकी बॉन्डेज बनती है, तब वो कहते हैं हाँ भाई चलो, यस वी वांट टू मैरी नाउ। तो ये तब हुआ जब उन्होंने टाइम स्पेंड किया। अगर वो टाइम ही नहीं स्पेंड करेंगे, दोनों अलग अलग ही रहेंगे, और फिर सोचें कि हाँ भाई हम वी विल लव ईच अदर, वी विल मैरी ईच अदर, ऐसा थोड़ी हो सकता है, या विल केयर फॉर ईच अदर। तो उसी तरह से भगवान के साथ भी हमारे को टाइम स्पेंड करना है। जो हम कर सकते हैं भगवान की सेवा करके, चैंटिंग करके, और एक्नॉलेज करके कितनी सारी चीजें भगवान हमें दे रहे हैं। अगर सोचो ये हवा ना होती, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर एक लेना पड़ता है, तो उसके लिए कितनी मारामारी करनी पड़ती थी कोविड टाइम में। तो सोचो भगवान हमें फ्री में कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं, लगातार नॉन स्टॉप।
अगर बारिश ना हो, 1-2 साल ना हो बारिश, तो बुरी हालत हो जाए, भूखे प्यासे रह जाए सब लोग। और भगवान देखो कितना अच्छा अरेंजमेंट करते हैं। अगर पानी लेके आना है समुद्र से और उसको डिसैलिनेट करके प्यूरिफाई करके लोगों में पहुंचाना है, तो ये बहुत महंगा होता है। लेकिन भगवान ने देखो फ्री का वो हमारे को दिया हुआ है। सूर्य जो जितनी हमें रोशनी देते हैं, जितनी एनर्जी देता है, उसी से सारी ये चल रही है। अगर हम कैलकुलेट करें तो कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की एनर्जी सन से आती है। तो अगर छोटी छोटी चीजें ऐसी सारी हम देखेंगे तो नेचुरली हम सोचेंगे कि हाँ, हम तो कितने भगवान के क्या कहते हैं, भगवान जो है वो उनकी दया पे निर्भर है। अगर अपनी फैमिली मेंबर्स या किसी फ्रेंड्स या किसी की तरफ भी हमारा ग्रैटिट्यूड है, तो हमें समझना चाहिए कि वो फैमिली मेंबर तो हमें कृष्णा नहीं तो दिया है, वो फ्रेंड हमें कृष्णा नहीं तो दिया है, जिसके प्रति हमारा हम ग्रेटफुल हैं। तो ये कॉन्शियसनेस जब हमारी होगी तो हम नेचुरली भगवान जो हमारे लिए कर रहे हैं उसकी को एक्नॉलेज कर पाएंगे, और ये एक्नॉलेजमेंट से हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे कि हम अब भगवान के लिए क्या करें। जैसे मैंने वो शेयर किया था ना वीडियो, एक डिवोटी है अमोघ लीला प्रभु उनका, तो वो बचपन में कहते हैं कि हर टाइम कुछ भी पढ़ाई होती थी या कोई स्पोर्ट्स होता था या कोई कंपटीशन होता था, हमेशा वो टॉप में होते थे। तो शुरू से जब जब कहते हैं किसी चीज में भी मैं एक्सेल करता था, तो मेरे को हमेशा ये लगता था कि देखो भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है, लेकिन मैंने भगवान को कुछ नहीं दे पा रहा, मैं कुछ नहीं दे पा रहा, मैं कुछ नहीं दे पा रहा। तो ये फीलिंग तब आती है जब व्यक्ति एक्नॉलेज करता है कि ये जो जो चीजें मेरी लाइफ में आ रही हैं, ये भगवान की कृपा से आ रही है। कई बार हम इतने अनग्रेटफुल हो जाते हैं कि हम अच्छी चीजों को तो देखते ही नहीं है और सिर्फ नेगेटिव चीजों को देखते हैं अपनी लाइफ में, कि ये बुरा हो रहा है, 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 और ये भगवान की वजह से हो रहा है बुरा। तो ऐसा अनग्रेटफुल एटीट्यूड जो है हमारा, इसकी वजह से हम भगवान से अपना प्रेम जो है वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। हम बल्कि ये बोलने लग जाते हैं, अरे भगवान चाहता है कि हम उसी का नाम ले, ये कैसा भगवान है, मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को। या फिर मूवीज में वो दिखाते हैं, वो चला गया भगवान के पास कोई मंदिर में, वो जाके कह रहा है खुश तो बहुत हो गए आज तुम, हाँ आज आया हूं मैं तुम्हारे पास। ऐसे बेकार की चीजें दिखाते हैं। और लोग जो हैं हमारे हिंदू वो सारी उल्टी सुल्टी पिक्चरों की चीजें जो होती हैं उसको भी सपोर्ट करने लग जाते हैं। हाँ वैसे बात तो सही कही है यार, मंदिरों में जाके हमें क्या दूध चढ़ाना भगवान को, बात तो सही कही है। हाँ हाँ, क्योंकि उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों को पता ही नहीं, कभी उन्होंने भगवत गीता की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, कभी उनको कॉन्शियसनेस उनको समझ नहीं आई शास्त्रों की, इसलिए वो जाते हैं सत्संग, लेकिन होता उनका कुछ भी नहीं है। वो जाके थोड़ी देर वहां बैठ के आ जाते हैं या टीवी में चला लेते हैं आस्था वास्ता इधर उधर, लेकिन उससे कोई ना उनकी आस्था बढ़ती है और ना उनका कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म होती। प्रॉपर ट्रेनिंग, सीरियस ट्रेनिंग जब हम लेते हैं भगवत गीता की और भगवान के बारे में उन लोगों से सुनते हैं जो खुद ट्रेंड हो, तो फिर हमारा थोड़ा 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 इसका जो बीज है अंदर हृदय में, वो फ्रक्टिफाई होने के बाद थोड़ा सा छोटा सा पौधा बनता है। और उसको हम फर्दर जब करते रहते हैं प्रोटेक्ट करके, और ज्यादा उसके अंदर हेयरिंग, चैंटिंग, रीडिंग, एसोसिएटिंग, इन सब को डालते हैं कि हम पढ़ भी रहे हैं भगवत गीता, मिल भी रहे हैं डिवोटी से, प्रसादम भी भगवान के लिए बना रहे हैं, हम अरेंज कर रहे हैं सेवा करने के लिए अलग अलग मंदिरों में जैसे इस्कॉन टेम्पल्स वगैरह में। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारा जो छोटा पौधा है ना, वो अब बड़ा हो गया है और धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग पेड़ में बदल जाता है। और जब वो पेड़ में बदल जाता है तो फिर कोई हिला नहीं सकता उस पे। और जब वो पेड़ बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है तो फिर तो बड़ी बड़ी आंधी तूफान भी आ जाए तो भी वो स्टेडी रहता है। तो बड़े जो आचार्य हैं जैसे प्रभुपाद और बाकी सब, उनका पेड़ ऐसा स्ट्रांग था कि वो खुद तो कुछ भी नहीं हुआ उनके, लेकिन कई और छोटे छोटे पौधों को उन्होंने शेल्टर दिया।
और वो कई सारे पौधे जो है वो पेड़ बन गए। तो ऐसे चलता है। तो ये ज्ञान और विज्ञान की नॉलेज जो भगवान दे रहे हैं, इसको समझने के लिए अर्जुन की क्वालिफिकेशन है कि वो एक डिवोटी है और एक फ्रेंड है। और अगर हमारे अंदर ये क्वालिफिकेशन आ जाएगी तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हमारे अंदर भगवान से द्वेष की भावना होगी, अगर हम भगवान के तरफ अपना ग्रैटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस करेंगे, तो हम भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे। ये पढ़ भी लेंगे ना भगवत गीता, कई लोग पढ़ते हैं भगवत गीता, कईयों को याद होती है पूरी भगवत गीता कंठस्थ 700 के 700 श्लोक का, लेकिन उनका हृदय परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि ये ओपन सीक्रेट है। ओपन मीन्स ओपन फॉर ऑल, मगर सीक्रेट मीन्स अगर आपका एटीट्यूड नहीं है ठीक तो आपको समझ में नहीं आएगा, या आपके लिए गुप्त ही रह जाएगा, सीक्रेट ही रह जाएगा। लेकिन अगर आपका डिवोटी का एटीट्यूड है, भगवान की तरफ मित्रता का एटीट्यूड है, तो आप नेचुरली ये चीज को इजीली समझ लोगे। तो इसके लिए रेगुलरली हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें ऐसे लोगों से एसोसिएट करना चाहिए, मिलना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे आते हो कॉन्फ्रेंस कॉल में, और वीडियोस या लेक्चर्स जो हम डालते हैं ग्रुप में वो आप सुनते हो, और भगवत गीता को पढ़ते हो, और भगवान की सेवा में लगते हो, तो ये परफेक्ट प्रोसेस है। आप इसको करते रहोगे तो देखोगे आप कैसे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो डिवोटी और फ्रेंड है अर्जुन, इसलिए भगवान अर्जुन इसको बता रहे हैं। उसी तरह से या तो कभी कभार भगवान खुद बताते हैं, या कभी कभार भगवान किसी और को माध्यम बनाते हैं और उसके थ्रू भेजते हैं। जैसे जब ध्रुव महाराज जंगल में चले गए थे, तो भगवान उनकी डिटर्मिनेशन देख के खुश हुए, तो किसको भेजा था ध्रुव महाराज को ज्ञान देने के लिए और प्रोसेस पूरा बताने के लिए? कौन बताएगा? नारद मुनि। हाँ, किसने बोला है? राशिका। 3 times हरि बोल फॉर राशिका। गुड जॉब राशिका। हरि बोल। हरी हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि बोल, एक्सेलेंट। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसे कभी भगवान खुद आते हैं, कभी भगवान किसी के माध्यम से देते हैं ज्ञान। तो हमारे को ये समझना चाहिए कि ये एटीट्यूड अगर हमारा सही रहेगा तो भगवान किसी को भी इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं हमारे को सिखाने के लिए। तो डिवोटी एंड फ्रेंड। फिर यहाँ लिखा है बिगिनिंग ऑफ द 4th चैप्टर। 4th चैप्टर के बिगिनिंग में क्या, दिस एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय द लॉर्ड एंड इट इज अगेन कंफर्म्ड हियर। तो ये डिवोटी एंड अ फ्रेंड वाली बात जो है ये तब भी बताई गई थी कि इसीलिए दे रहे हैं भगवान। Complete knowledge can be achieved only by the devotee of the Lord in disciplic succession directly from the Lord. और जो डिवोटी है जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं या सुन रहे हैं, ये खुद व्यक्ति ट्रेंड होना चाहिए, जैसे मैंने डिस्कस किया। और ट्रेंड कैसे होना चाहिए? किसी से ट्रेंड होना चाहिए जो ट्रेंड है किसी और से, और ऐसे धीरे 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 चलते हुए पूरी भगवान की तरफ, भगवान तक जानी चाहिए ये। तो अगर आप भगवत गीता खोलोगे, जिन लोगों के बाद भगवत गीता की फिजिकल कॉपी है, वो देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के एंड में दिया गया है पूरी की पूरी लीनिएज, जिसमें क्या क्या संप्रदाय में जो मोस्ट प्रोमिनेंट आचार्य हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, कि इस डिसिप्लिक सक्सेशन में हमारी ये जो करंट नॉलेज है ये आ रही है, और सारे प्रोमिनेंट आचार्य इसके नाम लिखे हैं। और उसके बाद एंड में जो है वो है श्रीला प्रभुपाद, और प्रभुपाद के शिष्य उसके बाद आते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप देखोगे कि हर एक आचार्य जो है उन्होंने गुरु एक्सेप्ट किए और उनसे टीचिंग ली, ट्रेनिंग ली, अगर गलती करी तो डंडे भी खाए, और फिर उसके बाद उनको ट्रेंड हो गए, फिर आगे बढ़े। तो ये होता है स्पिरिचुअल लाइफ। समझ में आ रहा है? क्लियर? यस प्रभु। So therefore one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes and the object of for meditation in all types of yoga practice. तो जो बुद्धिमान लोग हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि सब चीजों के सोर्स हैं कौन? सर्व कारण कारणम।
तो ये ब्रह्मा जी कंफर्म करते हैं ब्रह्म संहिता में। आप में से कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ब्रह्म संहिता पढ़ी हुई है? किसने यहाँ पे ब्रह्म संहिता या पढ़ी है या सुनी है? प्रभु जी एक बार पढ़ी थी। पढ़ी थी ना? तो ब्रह्मा जी बहुत ही अच्छे से ये एक्सप्लेन करते हैं ब्रह्म संहिता में कि ईश्वर कौन है। कई बार लोग कहते हैं ईश्वर अलग है, भगवान अलग है, कृष्णा अलग है, कुछ मतलब वेग आइडियाज है उनके, उनको पता नहीं, उन्होंने कभी पढ़े नहीं शास्त्र। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्लियर कर रहे हैं। ब्रह्मा जी तो सृष्टि को निर्माता है, उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, सेकेंडरी क्रिएटर है वो। प्राइमरी क्रिएटर तो भगवान विष्णु है, विष्णु जी से आए ब्रह्मा जी। कौन से विष्णु से आते हैं ब्रह्मा जी? कौन बताएगा कौन से वाले विष्णु से आते हैं? किसी को याद है? जैसे रक्षिता माता जी बताएंगे। प्रभु जी गर्भोदक्षाय विष्णु। वेरी गुड, 3 times हरि बोल फॉर रक्षिता माता जी। हरि बोल। बोल हरी बोल, हरी बोल। हरि बोल। तो विष्णु भी जो हैं उनके भी अलग फॉर्म्स होते हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु जो हैं उनमें से आते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, उनको सब चीजें प्रोवाइड की गई विष्णु जी द्वारा, फिर वो क्रिएट करते हैं। और ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान है, तो ब्रह्मा जी बताते हैं किसने दिया ज्ञान, उन्होंने तपस्या की और फिर विष्णु जी ने उनको तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति तत् सूर्य, उनके हृदय में भगवान ने सारा ज्ञान दिया, उनको सारा वैदिक वेदास दी। और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ईश्वर परमः कृष्णा, क्लियरली ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कह रहे ईश्वर परम, कौन सा ईश्वर है? कृष्णा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, विग्रह मतलब भगवान है कि एक्चुअली फॉर्म होती है, ऐसे नहीं एब्स्ट्रैक्ट नहीं है भगवान। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद कैसी है भगवान की फॉर्म? मटीरियल नहीं है, जैसे हम लोगों की फॉर्म तो मटीरियल है, हम डेड हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी है ये जो हमें दी गई है, बट एक्चुअली जो सोल है वो उसका भी फॉर्म होती है। और जो भगवान है सुपर सोल पर कृष्णा साक्षात, उनकी भी फॉर्म है। ये फॉर्म स्पिरिचुअल फॉर्म्स है। सच्चिदानंद फॉर्म है। सत मीन्स इटर्नल, कभी खत्म नहीं होती। चित मीन्स कॉन्शियस है, इसमें चेतना है। आनंद मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, इसकी प्रोपेंसिटी ये है हमेशा खुश रहना, तभी हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोल की प्रोपेंसिटी है, हर वक्त जीव का यही स्वरूप है कि खुश रहना और भगवान की सेवा में लगना। तो सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, भगवान का कोई आदि बिगिनिंग नहीं है और कोई अंत नहीं है, ठीक है। और सारे कारणों के कारण है भगवान। कहीं कोई पूछे ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है। कोई पूछ सकता है कि कारण मीन्स कॉज, मीन्स क्या, उसको कैसे आया, किस तरीके से आया वो। तो कोई पूछ सकता है ये शर्ट आपने पहनी है ये कहाँ से आई? तो शर्ट आई फैक्ट्री से। अच्छा, फैक्ट्री में कैसे आई शर्ट? उसका क्या कॉज था? कॉज उसका था कि वहां पे कॉटन आया, कॉटन के थ्रेड्स बने, थ्रेड्स में से शर्ट बनी और शर्ट हमारे पास आ गई। अच्छा, ये कॉटन कहाँ से आया? कॉटन आया पेड़ से, पेड़ पौधों से। अच्छा, पेड़ पौधों के पास कैसे आया कॉटन? वो एक्चुअली क्या है कि सन रेज आती हैं, सन में से फोटोसिंथेसिस होता है, फिर उसमें से वो प्लांट्स जनरेट करते हैं, बनाते हैं, और फिर उसमें से उनके प्लांट्स में से कॉटन। अच्छा, तो सन रेज कैसे आई? सन को किसने बनाया? सन को किसने बनाया? भगवत गीता में कृष्ण बताएंगे अभी आगे कि कैसे सन, मून, ये सब कृष्णा के विराट रूप के पार्ट्स हैं, आईज हैं। तो ये अलग अलग प्लैनेट, सन, ये सब सब भगवान के अरेंजमेंट से आता है। तो दिस इज हाउ वन वे यू कैन सी कि भगवान तक जा रही है सारी, कोई भी चीज आप लोगे ये क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, ये भगवान के जैसे। कोई कहे
कि अच्छा सब चीजें भगवान से आई हैं तो भगवान भी तो कहीं से आए होंगे ना। कितना अच्छा क्वेश्चन। लेकिन वो बेवकूफ लोगों को ये नहीं पता कि भगवान की डेफिनेशन क्या है। भगवान की डेफिनेशन ही ये है कि वो सब कारणों के कारण है। अगर कोई भी कारण है जिसको आपको फाइंड आउट करना है कि हाँ ये इसका क्या कॉज है, तो वो भगवान तक जाएगा। और उनका कोई कारण नहीं, उनका कोई कॉज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें से भगवान आए हो, ये बाय डेफिनेशन है। तो जब ये क्लियर हो जाता है व्यक्ति को, जिसको करने के लिए आपको फिर डिवोटी और फ्रेंड होना पड़ेगा भगवान का। अगर आप डिवोटी और फ्रेंड बनोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें रिवील हो जाएंगी। तो भगवान ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज एंड ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इन ऑल द योगा प्रैक्टिस। तो अलग अलग योगा प्रैक्टिस में कृष्णा, भगवान, परमात्मा, सुपर सोल, ये सब जो है ये प्रैक्टिस होनी चाहिए सेंटर फिगर। कई बार लोग कहते हैं किसी ज्योति में ध्यान लगा लें, किसी लाइट में, लैंप में, ऐसी ऐसी वेग एब्स्ट्रैक्ट चीजों में लगा लें मेडिटेट करने के लिए। लेकिन एक्चुअली रिकमेंडेशंस क्या है? शास्त्रों की रिकमेंडेशन है कि भगवान, अगर कोई इम्पर्सनल ब्राह्मण फॉर्म में करता है तो वो ओम पे मेडिटेट करते हैं, कई परमात्मा वो हृदय में मेडिटेट करते हैं, और जो भगवान जो पूरे एब्सोल्यूट कृष्णा हो, जो हाईएस्ट लेवल पे भक्ति होगा के, वो कृष्णा पे डायरेक्टली मेडिटेट करते हैं और कृष्णा के साउंड वाइब्रेशंस में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे मेडिटेशन है। When the cause of all causes becomes known, then everything knowable becomes known and nothing remains unknown. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक बारी अगर आपको भगवान से कनेक्शन हो गए जो कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है, तो फिर आपके लिए जो भी रेलेवेंट चीज है एवरीथिंग विल बी रिवील्ड टू यू। आपको हर चीज के बारे में पता लग जाएगा। In the Vedas, Mundaka Upanishad 1.1.3 says, Kasminu bhagavo vignate sarvam idam vignatam bhavati. Okay, great. So basically यही है जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो बता दी। Any questions, comments or any points? कुछ चीज ना समझ में आई हो या कुछ चीज आपको स्पेसिफिकली अच्छी लगी हो या नहीं पता लगी हो तो आप बता सकते हैं। तो अगला जो श्लोक है वो थोड़ा लंबा है, आज हम नहीं करेंगे उसको, और अपने में पूरा डेडिकेटेड इसके लिए चाहिए सेशन। लेकिन ये श्लोका जो है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो ये श्लोका की संस्कृत करेंगे हम, और आप लोग सब इस श्लोका को मेमोराइज करने की कोशिश करना आज और कल। फिर कल के सेशन में हम देखेंगे कौन कौन ऐसे हैं जो बिना देखे श्लोक को बता सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी हम रिसाइट करेंगे, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। मनुष्याणां सहस्रेषु सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये कश्चिद्यति सिद्धये तामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट है अगर इस जो आज हमने डिस्कस किया उसमें, तो वी कैन टेक। प्रभु जी, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर श्लोका, बट आपने जो शेयर किया था वीडियो ऑन गणेश चतुर्थी, तो राधानाथ स्वामी जी महाराज बता रहे थे, तो मुझे वो प्रभु जी बहुत ही अमेजिंग लगा, क्योंकि गणेश जी लिख रहे थे और जब वेद व्यास जी बता रहे थे, दैट वाज नॉट द करंट टाइम जब वो हुआ था, बट दे रोट द एग्जैक्ट वर्ड्स जो कृष्ण ने उस टाइम पे बोले थे। तो मुझे वो पता नहीं प्रभु जी, मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा था वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। प्रभु जी, एक और चीज थी, मैंने सुना है प्रभु जी आपके पास एक पोस्टर है घर में जिसमें
ये गर्भोदक्षाय विष्णु एंड कर्णोदक्षाय विष्णु जी का बड़ा सा पोस्टर है. कैन यू प्लीज शेयर दैट पोस्टर प्रभु जी, इसकी पिक्चर क्लिक करके? श्योर श्योर माता जी. हम Okay, प्रभु जी, thank you. ओके. तो मैं एक्चुअली देख रहा था ऑनलाइन शेयर करने के लिए, लेकिन ऑनलाइन में इतना क्लियरली दिखता नहीं. तो मैं आपको अब जो हमारे घर है ना उसके 2 या 3 सेशन में सेक्शंस में शेयर कर लूंगा, ताकि आपको पढ़ा भी जाए कि क्या लिखा हुआ. जी प्रभु जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओके ग्रेट. एनीबॉडी हरे एल्स? कृष्ण प्रभु जी. हाँ हरे कृष्णा. ये जो श्लोका है प्रभु जी, मैं इसका हिंदी में भी वो ट्रांसलेशन देख रही थी, तो उसमें वर्ड मेंशन है गुरु परंपरा से ही वो लेना चाहिए इसका ज्ञान जो है. तो ये गुरु परंपरा मतलब कि दीक्षा लेना चाहिए, दीक्षा हो गया कि समझ नहीं आया मुझे मतलब. हाँ तो दीक्षा तो हो गई जब आप सीरियस हो जाओ, लेकिन दीक्षा से पहले भी आपको जो नॉलेज लेनी है वो गुरु परंपरा से ही लेनी है. अगर आप परंपरा से नहीं ले रहे तो आपको जो नॉलेज है वो उस पर सवाल या निशान है कि वो सही नॉलेज आपको मिल रही है कि नहीं. जनरली सही नॉलेज उसी तरीके से मिलती है ट्रेनिंग. जैसे मान लो, इजी एग्जांपल देता हूँ आपको. अगर आप कहते हो कि हाँ भाई मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में भेजोगे जो जहाँ पे डॉक्टरी ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर कहीं पे भी वो जाए और अपने आप जाके सीख ले देख ले, ऐसे कर करके डॉक्टर बनाओगे? कैसे बनाओगे? नहीं, प्रॉपर उसमें प्रॉपर भेजेंगे. इंस्टीट्यूट में, कहीं कोई यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो, उनकी पूरी ट्रेनिंग हो, वहां पे भेजोगे ना आप. यस प्रभु जी. ऐसा तो नहीं कि किताबें खरीद लाए या कोई टीवी में देख लिया, यूट्यूब में वीडियो देख ली कैसी सर्जरी होती है, फिर वो कहे हाँ भाई मैं बन गई, अब मैं ब्रेन सर्जन बन चुकी हूँ और अब आ जाओ किस किस को करवानी है सर्जरी. ऐसा तो नहीं होगा ना. नहीं तो नहीं नहीं स्पिरिचुअल ऐसे लाइफ में भी ऐसे ही करना है. स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपने देखना है और ट्रेनिंग लेनी है गुरु परंपरा में. एकेडमी है ये. गुरु परंपरा मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल लाइफ की ट्रेनिंग मिले. ऐसे तो बड़े सारे ढोंगी बन के घूम रहे हैं. जैसे कई ढोंगी भी होते हैं, वो डॉक्टर बन जाते हैं और अपनी दुकान लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में जाने से नुकसान हो जाता है. कभी कभार फायदा भी हो जाता है, तो लोग सोचते हैं हाँ ये सही डॉक्टर है, ये अच्छा डॉक्टर है. उसी तरह से कई बारी ढोंगियों के पास या ऐसे अनबोनिफाइड लोगों के पास या ऐसे सो कॉल्ड साधुओं के पास जाओ आप, वो भी कभी कभार अच्छी बातें करते हैं, तो लगता है हाँ देखो ये साधु जी ने ये क्या कहते हैं कितनी अच्छी बात की है इन्होंने. लेकिन अगर आपको खुद ही ज्ञान नहीं है तो कोई भी आपको बेवकूफ बना सकता है. इसलिए आपको देखना है कि क्या सही इंस्टीट्यूट है, वहां से आके ट्रेनिंग लेनी. समझ में आ गया? जी प्रभु जी. प्रभु जी एक और क्वेश्चन आ रहा है माइंड में. जैसे एक पीछे किसी उसमें था ना, मुझे तो उतना याद भी नहीं है कि मतलब ये ज्ञान पहले, गीता का ज्ञान पहले सूर्य ने विवस्वान को दिया और ऐसे ऐसे. तो जब अर्जुन को ज्ञान मिला तो अर्जुन ने मतलब वो ज्ञान किसी को पास ऑन किया कि नहीं किया, मतलब जैसे सब एक दूसरे को देते गए और ये परंपरा जो चल रही थी. हाँ तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो पहले के टाइम में क्या हुआ, वो चौथे चैप्टर में शुरू में कृष्णा बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को देने से पहले सूर्य देव को दिया था, जिनका नाम विवस्वान है. तो सूर्य ही विवस्वान वो एक ही बात है. और विवस्वान ने आगे मनु को दिया, मनु ने आगे इक्ष्वाकु को दिया, उनके जो बेटे हैं. तो ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन ही चल रहा था ज्ञान. ठीक है. अब जब अर्जुन को ये ज्ञान बोला गया तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने ये ज्ञान सबको दिया. सबको मीन सबको. तो वेद व्यास जी ने उसको डाला और आगे भगवत गीता में, महाभारत में, और आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रेनिंग भगवत गीता के बेसिस पे हुई आगे आने वाले को. अब कौन ट्रेनिंग करता है? ट्रेनिंग का काम होता है ब्राह्मण्स का. क्षत्रियों का काम नहीं है ट्रेनिंग. क्षत्रियों का काम है अप्लाई करना उसको. तो अर्जुन को नेसेसरली जरूरी नहीं है ट्रेन करना. अर्जुन को दे दिया ये ज्ञान, वेद व्यास जी ने इसको डॉक्यूमेंट कर दिया और वेद व्यास ने आगे दिया नेक्स्ट जनरेशन. हम देखते हैं कि कई वेद व्यास जी के शिष्य हैं, फिर आगे चल के मध्वाचार्य आए तो उन्होंने आगे भेजा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ठीक है ना? जी प्रभु जी. थैंक यू सो मच प्रभु जी. थैंक यू वेरी मच. ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन. और किसी का कोई क्वेश्चन?
ऑल राइट, तो आज हम यही स्टॉप करते हैं, कल हम सेम चीज कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे को वी विल नॉट बी एबल टू डू कॉन्फ्रेंस, सैटरडे को हमारे यहाँ फेस्टिवल है जन्माष्टमी का, तो प्लीज आप लोग हमारे लिए प्रे कीजिए ताकि हम अच्छे से कृष्णा कॉन्शियस मूड में सेवा कर सकें भगवान की। तो फिर हमारी कल की क्लास होगी फ्राइडे की और फिर संडे की। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, वील एंड इट हियर। भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। 11 टाइम